दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी आगरा के सबसे फेमस किले के बाहर, जो कि है अकबर का किला। इस किले के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो इस वीडियो में चलो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकट की। सामने आप देख सकते हैं टिकट का काउंटर और ये सामान रखने की जो जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इससे अगला काउंटर है ये है टिकट काउंटर। तो चलो सबसे पहले लेते हैं टिकट और आपको बताते हैं टिकट का प्राइस यहाँ पर क्या है। दोस्तों मेरे हाथ में देख सकते हैं टिकट जो है आ चुकी है। टिकट का प्राइस भी मैं इसमें दिखा देता हूँ कि जो टिकट है 50 रुपये की एक टिकट है इंडियंस के लिए। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है आगरा का किला, अकबर का किला। देखिए, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। आप लोग फोर्ट घूमने जा रहे हैं। इस किले को सबसे पहले अकबर ने बनाया था 1565 में। 4 मुगल जनेसर रहते थे इधर। अकबर के बेटे थे जहांगीर, जहांगीर के थे शाहजहां और शाहजहां के थे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में ये किला कंप्लीट हुआ था 1660 में। तो 95 ईयर्स लगा इसको बिल्ड होने में 4 मुगल किंग। इसका जो एरिया अभी प्रेजेंट में 2.5 किलोमीटर में किला है। 70% इधर आर्मी रहता है क्योंकि ये कैंटोनमेंट एरिया है। 30% हम लोग घूमेंगे, ये मुगलों का लिविंग पार्ट्स है। इसके 3 गेट है एंट्री करने का। पहला ये अमर सिंह गेट है। अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम चीफ ऑफ कमांडर थे, उनकी याद में रखा है इस गेट का नाम अमर सिंह गेट। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा है बाहुबली, उसमें एक गेट दिखाया उठाने वाला, उस टाइप का गेट लगा हुआ है इधर भी। जब कोई दुश्मन किले के अंदर जाता था ना, चैन लगा हुआ दोनों साइडों में, देख सकते हैं आप लोग। चैन के सारे दोनों रोलर लगे हुए, रोलर। हाँ, रोलर को डाउन करेंगे तो गेट ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ताजमहल देखा आप लोगों ने? ताजमहल क्या है? समाधि है शाहजहां मुमताज का, ये उनका घर है। ये फ्लोर में कटेंगे ना, ये घोड़े हाथी चलते थे मुगल जमाने में, तो उनका पैर सिर्फ असली ग्रिप बनाया। ठीक है जी, अब चलते हैं अंदर, आइए। अमर सिंह गेट, उर्दू में इसको बोलता है नौबत खाना। नौबत इनो ड्रम, खाने इनो गैलरी। जैसे बादशाह अंदर आएगा ना तो ड्रम बजते थे, पिक्चरों में देखा हुआ आप लोग। ये गेट और अकबरी गेट है। तीनों गेट आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सीधे नहीं है, ऐसे जिग-जैग। क्योंकि सीधे रहेंगे दुश्मन स्पीड में जाएगा, समझ रहे हैं? टर्न होगा तो स्पीड स्लो करना पड़ेगा। ये अकबरी गेट है, ठीक है। विंडो बनी है ऊपर, देख रहे हैं आप? जैसे किंग अंदर आते थे ना, तो जो हरम में लेडीजा रहती थी ना, हरम समझते हैं, लूट के लेके आते थे। यहाँ पर कलरफुल ड्रेस पहनकर खड़ी जाती थी वेलकम करने के लिए। वहां से रानियां होती थी, फूल फेंके जाते थे, इत्र, परफ्यूम। अंगूठियों में नग पहनते हैं आप, नीला, पन्ना, रूबी, उनको पीसा जाता था। उसमें कलर होते थे ना, वेजिटेबल, फ्लावर, उनके द्वारा पेंटिंग बना हुआ है। अभी गवर्नमेंट के अंडर आता ना, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो नीचे से देखना प्लास्टर कर दिया है। ठीक है, आइए अंदर। अब इको लगा हुआ है आवाज जी। मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म। अब उस जमाने में कोई फोन तो यूज नहीं करता था, वॉकी टॉकी था नहीं। और जो भी कोई दुश्मन तीनों गेटों को तोड़ के अंदर आएगा था ना, तो घोड़ा होता है ना, घोड़ा पैर का नाल का होता है, लोहे का, टकराएगा, इको बनेगा, आवाज ऊपर जाएगी। तो गेट है ना, वहां से बड़े बड़े पत्थर डालते थे। जो पत्थर पैर में लगता था ना, कोई दुश्मन नीचे से ऊपर नहीं आए। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वहां से पत्थर आएगा, तो हम लोग दीवार का सहारा लेंगे, तो नाली बनेगी। देखिए, एक साइड से गर्म तेल डाला जाता था, एक साइड से गर्म पानी, इससे कि पैर जलेगा ना, स्लिप होगा तो कोई दुश्मन किले के ऊपर नहीं आता। ये सब ईंट देख रहे हैं आप लोग, उसी जमाने का ईंट है, लाहौरी ब्रिक बोलते हैं इन्हें। पुराने टाइम में जो घर होते थे ना, पहले इन ईंटों का उपयोग करते थे बिल्डिंगों को बनाने में। उस टाइम सीमेंट नहीं होता था, उड़द की दाल होती है ना, चने की दाल है, चूना है, चावल है, बेलपत्तर है, गन्ने का रस है, उनको पीस के ना तैयार होता था पेस्ट। फिर इसको सड़ाते थे, क्यों? क्योंकि चिपचिपा बनेगा, उससे फिर सीमेंट का काम तैयार करते हैं। तो उससे सारी बहुत चिपकाई। ये वाला महल देख रहे हैं आप लोग, ये जहांगीर का महल है। बाजू में देख रहे हैं खाली जगह पड़ा हुआ है, उधर अकबर का किला था। भरतपुर के एक महाराजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने अटैक किया था इस किले पर 1761 में। तो अकबर का पूरा किला तोड़ दिया। फिर अटैक किया तो अकबर का पूरा किला तोड़ा। 13 साल लूटा इस किले को उन्होंने। फिर इधर मराठा आ गए, मराठा इनो पेशवा सदाशिव भाऊ, जो तीसरा पानीपत का वॉर हुआ था। तो उसी टाइम से अकबर का पूरा किला टूट रहा है। ये वाला पार्ट आर्मी के पास रहता है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा कैंट एरिया है, तो 70% आर्मी संभालती है। ठीक है, ये एग्जिट होगा हमारा। इस गेट को बोलते हैं एलिफेंट गेट, क्योंकि हाथी और घोड़े आते थे ना, तो यहीं से जाते थे। हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे तो गेट देख रहे हैं छोटा है, तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और पूरा किला घूमते हुए हम लोग इस गेट से बाहर निकलेंगे। अब जहांगीर का बाथ टब दिखाता हूँ आप लोगों को, आ जाओ। ये बाथ टब है, देखा है ना, जहांगीर का स्नान कुंड। अब ऐसा नहीं कि जहांगीर खुले में नहाते थे, ये पहले महल में रखा था, अकबर के में, शाही बाथरूम में। अब अकबर का किला टूट गया तो गवर्नमेंट ने इसको यहाँ रख दिया दिखाने के लिए। इसकी खास बात क्या है? एक पत्थर को काट के बनाया है, ये समझ में आया? 1 पीस स्टोन है, नो ज्वाइंट। ये देख रहे हैं आप लोग, गोल्ड का परत लगा हुआ था इसके ऊपर। 5 फीट गहरा है ये, 3 मीटर चौड़ाई है और 5 इंची इसकी मोटाई है। तो जहांगीर इसके अंदर नहाता था गुलाब जल में उस जमाने में। अब इसको कवर कर दिया, क्योंकि टूरिस्ट होते हैं ना, छेड़ाखानी करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कवर कर दिया है। सीढ़ी बनी है, 3 बाहर है, 3 अंदर है, 1 टूट गया।
इत्र हम लोग लगाते हैं ना, सबसे पहले नूरजहां लेके आई थी हिंदुस्तान के अंदर। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, ईरान से बिलोंग करती थी, पोर्शिया। ये वेलकम गेट है, आइए अंदर हम जाता हूँ आपको। ये जगह बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ड्रम होते थे और बजाने वाले बैठे रहते थे। वॉइस गूंज रहा है ना, जैसे अनाउंसमेंट होता ना, अजीमाओ शान शहंशाह जलाउद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रही है, उनको लगा ड्रम बजेगा, उसकी वॉइस महल में जाएगी। तो अंदर के जो लोग रहते थे ना, वो अलर्ट हो जाते थे कि राजा पधार रहे हैं। ये जहांगीर का महल है। अकबर के बेटे थे ना शाहजहां के फादर, जहांगीर की 2 रानी थी। पहली थी नूरजहां, बोला भी नूरजहां का रियल नाम था महरूम निसा, ईरान से बिलोंग करती थी। ईरान को उस टाइम बोलते थे ना पर्शिया। और सेकंड थी मानवाई, मानवाई हिंदू थी। तो इसका आर्किटेक्चर इसलिए आप लोग देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर में पैलेस बना हुआ है। साउथ में जो टेम्पल होते हैं सेम आर्किटेक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर देखो पैरेट बने हुए, देख रहे हैं आप लोग। इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये चीजें नहीं देखेंगे आप लोग, सिंपल। यहाँ मंदिर होता था, अकबर बनाया था जोधाबाई के लिए। तो मंदिर था तो महल में डांस होता था, तो इसका बोलता रंग महल। आपने पिक्चर देखा है पद्मावत, उसमें गाना होता है घूमर घूमर। तो इसको कॉपी करके पूरा सेट तैयार किया था, ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ था। रंग महल एंटरटेनमेंट। सामने ये खाना खाने का जगह है, डाइनिंग एरिया है। जैसे जोधाबाई हिंदू था तो दरवाजा बना है, उसके पीछे किचन है। अब अभी हम लोग क्या खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना। कुछ जमाने में डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, कारपेट लगाते थे, उसको बोलते हैं दस्तर खाना। जब बैठ के खाना खाते थे जमीन पर। सामने ये बेडरूम है, आप सोच रहे हैं ओपन है, दरवाजे थे नहीं। मुगल जमाने में पर्दे लगाते थे। पर्दे कहाँ से मंगाते थे, ईरान। फेमस था ईरान इसके लिए, पर्शिया। सुरक्षा के लिए किंडर रहते थे, ट्राइजेंडर, नो मैन नो वुमेन, रानियों की सुरक्षा के लिए। हवा महल बना हुआ है, एसी रूम, क्योंकि उस जमाने में लाइटिंग वगैरह थी नहीं। महल हवा महल किधर बना है, जयपुर में। वहाँ विंडो बनाई गई है, वहाँ विंडो को थ्रू हवा आती थी। बढ़िया आर्किटेक्चर अलग है। ये नदी बहता है, यमुना जी, ठीक है जी। टैंक बना है ना, छतरी सी, ये टैंक बना हुआ है 5 फीट गहरा पानी का। लेदर के बैग होते हैं ना, मशक कांखों में टांगने वाले, समझते होंगे। उनसे सर्वेंट है ना, स्टेप बाय स्टेप टैंक को भरते थे। टैंक भर गया, फिर उन दीवालों के अंदर पानी चलता था, क्योंकि इनकी दीवार है ना खोखली है। अब पानी चलेगा तो दीवार नमी पकड़ेगा, अब हवा जाएगा टकराएगा तो पूरा महल ठंडा होता था। अब वॉल वाला पानी बाहर तो निकलेगा, ऐसा तो दीवार खराब हो जाएगा। तो सामने होल देख रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। वहां से पानी आता था इधर, आगे आइए आप, और यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, ठीक है। ये होल बना है, यहाँ से पूरा पानी नदी में जाएगा। ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। बरसात होती है ना, अभी भी सिस्टम काम करता है बाकायदा, पर ये कवर कर दिया है बच्चों की वजह से। पानी कहाँ से आता था फिल्टर होके, वो आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ। आइए आप लोग, होल दिख रहा है आपको, आगे आइए आप। यहाँ से पानी निकलता था, ठीक है। इधर थोड़ा टकराएगा तो स्पीड तो स्लो होगा, ठीक है। जस्ट नीचे रह जाएगी, क्योंकि हम लोग पानी भरते हैं ना, तो मिट्टी नीचे और क्लीन वाटर ऊपर। और यहाँ से देखो ऊंचा है ना, तो यहाँ से दिखाइए पूरा नीचे उतर जाएगा, देख रहा है, स्पीड देने के लिए। और वहां से पूरा पानी यमुना के अंदर। एसी रूम है, बोला भी बाहर से। मैंने इसके 3 रूम बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ये गेस्ट रूम था मुगल जमाने का, मेहमान खाना। अभी मैं बोल रहा हूँ, वॉइस गूंज रहा है ना, तो इको साउंड बढ़ाने के लिए इसमें डाइवर्ट कर दिया है। तो आपस में बातें करते थे तो वॉइस इको बन के बाहर जाती थी, तो जो लोग सुनते थे, इसलिए कहावत होता है कि दीवालों के कान होते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ नेचुरल वेंटिलेशन। आइए, यहाँ से विंडो ओपन है, खुला हुआ है पूरा। आप लोग स्टार्ट आइए। और यहाँ से देखो विंडो बंद हो गया है ना, बट ये पैक नहीं है सब। जब आप लोग हाइट पे जाएंगे ना सीढ़ी लेके, तब आप ऊपर जाएंगे, तब आपको देखेगा, क्योंकि वहां सिर्फ स्लोप दे दिया है। कोई भी चीज हम लोग गर्म करते हैं, भाप बनती है, कहाँ जाती है, ऊपर, क्योंकि हल्की होती है। तो गर्म हवा को बाहर निकालते थे, और ठंडा हवा हमेशा भारी होती है, वो नीचे जाती है। तो वेंटिलेशन है मुगल जमाने का एग्जॉस्ट फैन। शाहजहां की वाइफ मुमताज थी, 14 बच्चे हुए, सुना हुआ आप लोगों ने। 14 में से 8 मर गए थे, 6 रह गए थे। शाहजहां को इसके लेके अंदर कैद कर दिया, सुना होगा, 8 साल के लिए हाउस अरेस्ट। 2 उनकी बेटियां थी, रोशनारा छोटी थी, जहानारा बड़ी थी। दोनों शादी नहीं किया, अनमैरिड रही थी लाइफ टाइम। पहली बात, मुगलों की कोई बराबरी का था नहीं। जैसे बेटी है, शादी करेंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। दूसरी बात, बेटी शादी करेंगे तो झुकना पड़ेगा, इसलिए बेटियों को अनमैरिड रखा। पालकी में नहीं बैठी, देखो पालकी डिजाइन महल बना है, पूरा बना है पालकी। तो रोशनारा रहती थी, लिखा हुआ है ना, रोशनारा का पालकी डिजाइन महल बनाया। ऊपर देख रहा है पीला पीला गोल्ड का था।
अब गोल्ड उतार लिया गया है, इसमें पीतल लगा हुआ है। सेम बड़ी बेटी का पालकी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। आइए अंदर देखो। हाँ, ये बेडरूम है शाहजहां और मुमताज का। तो आगे आइए आप। ये मार्बल है प्योर मकराना, हो रही है, ये देखिए, ये इसकी क्वालिटी होती है मकराना की सर। मुमताज ईरान की रहने वाली थी। मुमताज का रियल नेम था ना अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज थी खूबसूरत, तो शाहजहां ने उसको टाइटल दिया। मम होता है ना कोमल, और ताज होता है पहनने वाला, तो मुमताज। तो ईरानी आर्किटेक्चर है इस महल का। आप लोग ताजमहल जाएंगे ना, सेम आर्किटेक्चर देखेगा आप लोगों को। अब जमाने में कोई कूलर था नहीं सर, लगे 4 पंखे लगे थे खींचने वाले, दोनों साइडों में रस्सियां होती थी, एक जासी इधर एक जासी उधर, तो बाहर से खींचते थे इसको। अब गोल्ड की बात कर रहे थे ना, गोल्ड दिखाता हूँ जरा। आप घूमिए, आप वो देखो, ये बेहतरीन दिख रहा है, रिंग के सेट दिख रहा है, 1 पीस। ये गोल्ड बचा हुआ हल्का सा सर। बेडरूम देखा किसका था? शाहजहां का, ठीक है। इसके सामने लगे फाउंटेन। अब लाइटिंग थी नहीं मुगल जमाने में। ऊपर देखो सीढ़ी बनी है ना, वहां पर पानी का टैंक बना हुआ है। नौकर क्या करते थे? व्हील घुमाते थे। व्हील समझते हैं ना आप लोग, चरखा, प्रेशर बनता था तो इसमें से गुलाब जल निकलता था, रोज वाटर। मुमताज को पसंद था तो बेडरूम के सामने बनाया, क्योंकि हवा चलेगी, खुशबू जाएगी। जहांगीर थे ना, ड्रिंक करते थे, तो यहाँ अंगूर की खेती करते थे उस टाइम, वाइन बनाने के लिए नेचुरल, क्योंकि राजा थे, बाहर से शराब मिलाएंगे, कोई जहर ना मिलाते, दुश्मन होते थे तमाम, इसलिए पर्सनल अंगूर की खेती वाइन बनाने के लिए। इसकी जो मिट्टी है ना, उस टाइम कश्मीर से मंगाई थी, जब अंगूर की खेती होती थी। सेम आर्किटेक्चर आमिर के किले में बना हुआ है, उसको बोलता है केसर क्यारी। सामने वो शीश महल है जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है अभी, पहले खुला हुआ था, कांच का महल होता था सर। इसके जो कांच है ना, सीरिया से मंगाए थे। पिक्चर देखा मुगल आजम, उसमें गाना होता है, प्यार किया तो डरना क्या, वो एक सेट था जो ओरिजिनल है। नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। शीश महल, शीश नो गिलास महलिनो पैलेस, तो ये शीश महल था। अभी बोला मैंने आपको, इधर आइए, ये देख रहे हैं कांच लगे हुए हैं अभी भी। कैमरा लगा तो अंदर दिख जाएगा पूरा, दिख रहा है? ये 2 अंदर इसके बाथटब है, देख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, रोज वाटर एंड हॉट वाटर। नहाने के लिए, मेकअप करने के लिए यूज करती थी मुमताज। गवर्नमेंट ने इसको लॉक कर दिया है। इसका फोटो देखेंगे, देखो आपको दिखाऊंगा। ऐसे आगे हम लोग अंगूरी बाग होते हुए, ये बड़ी बेटी का पालकी जहानारा बेगम। जब शाहजहां को कैद किया था ना, तो जहानारा उनकी सेवा करती थी, और औरंगजेब के साथ छुट्टी रहती थी रोशनार। अब शाहजहां को कैद किया था ना औरंगजेब बादशाह ने इसी किले के अंदर, तो वर्ल्ड का सबसे सुंदर जेल दिखा था आप लोगों को, हाउस अरेस्ट रूम। ये पूरा शाहजहां का जेल है, देखो। पहले बताओ, जेल लग रहा है आपको? ये बाहर नहीं जाते थे, सारा पावर छीन लिया, सिर्फ यहीं तक सीमित थे। 8 साल शाहजहां रहे इसके अंदर। 1658 में कैद किया, 1666 में डेथ हो गया, 74 की एज में। आपने सुना होगा, यहीं से शाहजहां ताजमहल देखते थे, तो रोया करते थे, ताजमहल देखते देखते तो आंखों का रोशनी कम हो गया। उस टाइम में कोई डॉक्टर, चश्मा था नहीं, तो जहानारा ने क्या किया, डायमंड लगाया वॉल के अंदर, कोहिनूर, तो उसके इफेक्ट में ना शाहजहां को ताज बड़ा करके दिखाती थी जहानारा बेगम। आगे आप अंगूठियों में नग पहनते हैं नवरत्न राशियों के हिसाब से। ऊपर देखो नीलम लगाया, देख रहे हैं, लैपिस फ्रॉम। ये देखो पन्ना लगा हुआ, देख रहा है सर, एमराल्ड है। ये देखो फ्रोजा लगा हुआ है, ये देखो निकले हुए, देख रहे हैं आप, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अभी देखो जो ग्लो करेंगे पत्थर, अभी मुझे दीजिए आप। ये देखिए सर, इधर दिख रहा, ये देखिए। शाम को ताजमहल चमकता है, नाइट में पूनम की रात में सुना होगा आप लोगों ने। सेम वर्क ताजमहल के अंदर, जब चंद्रमा होता है ना फुल मून में, पूनम की रात में, तो इनके ऊपर पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली ताजमहल चमकता है। उसका अलग टिकट है, 500 रुपए का नाइट में देखने का। वो 8 से 12 खुलता है, 4 दिन। अगर फ्राइडे आएगा तो फ्राइडे को ताज ऑफ रहता है सर। ये साइड से रास्ता बना हुआ है, ये टनल है, अंडरग्राउंड रास्ता है रिवर जाने के लिए। तो जब कभी अटैक होता था ना, तो यहाँ से रिवर, वहाँ नाव रहती थी, नाव के थ्रू शाहजहां ताजमहल जाते थे। ये अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है सेफ्टी पर्पज से। तो आप लोग ऊपर आएंगे सर, दीवाने खास, दीवाने खास है। दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, अभी का क्या बोलते हैं, कैबिनेट मीटिंग हॉल। दीवान का मतलब होता है हॉल, खास प्राइवेट। 2 पार्ट्स है, मौसम खराब मीटिंग अंदर, मौसम साफ मीटिंग बाहर। व्हाइट वाला पत्थर है ना, शाहजहां बैठता था, इधर जहांगीर बैठते थे। ये कसौटी पत्थर है, कसौटी, कसौटी जानते हैं आप लोग, ज्वेलर होते हैं, ज्वेलर, छोटा सा पीस होता है, गोल्ड टेस्ट करता है कि आप गोल्ड का, आपका गोल्ड असली है या नकली है, दिस स्टोन। इसलिए कहावत होता है कसौटी पर खरा उतरना। तो जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, इसलिए काला पत्थर में आया, बैठ के जजमेंट करते थे। आपने सुना होगा ब्लैक ताज बनना था ना, दिस स्टोन। ये पत्थर यहाँ नहीं मिलता है, इसको लाए थे बेल्जियम से,
इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में अकबर का किला बना है, बनाकर आगरा आया, 3 साल लगा इसको लाने में। सिंगल पीस है ये, इसको बोलते हैं तख्त ए जहांगीर, क्योंकि जहांगीर बैठता था। ये शाहजहां का जेल था, हम लोगों ने पीछे से देखा, वहाँ खड़े होकर शाहजहां ताजमहल देखते थे। यहीं पर एक लगा था मयूर सिंहासन, सुना है? तख्त ए ताउस, शाहजहां बैठने के लिए यूज करते थे। इसमें वर्ल्ड का डायमंड लगा, कोहिनूर 1150 किलो गोल्ड लगा था उसके अंदर, 20 कीमती स्टोन लगे थे। यहाँ से वो दिल्ली गया 1648 में, वहाँ से नादिर शाह लूट के ले गया 1739 में। अभी डायमंड लंदन में है, एलिजाबेथ के क्राउन में लगा हुआ है। नीचे रूम देख रहे हैं आप, यहाँ लगता था मीना बाजार। मीना बाजार एक्चुअल में एक लेडीज मार्केट होता था। अंदर की लेडीजों को बाहर जाने की अनुमति थी नहीं, तो बाहर से ही लेडीजें अपना सामान देखने इधर आती। इसमें जेंट्स नॉट अलाउड, तो लेडीजें ही खरीदने वाली, लेडीजें ही देखने वाली। शाहजहां राजा बना, गार्डन बना है, इसको एक तालाब बनवाया 5 फीट गहरा, उसमें मछलियां पालते थे कलरफुल। वीडियो गेम, सेलफोन था नहीं मुगल जमाने में, तो क्या होता था, शाहजहां वहां बैठता था, मुमताज इधर बैठती थी, दोनों मछलियां मारते थे एंटरटेनमेंट के लिए तीर कमान से। जब अंग्रेज आए ना तो बंद करके गार्डन बना दिया, इसलिए इसको बोलता है फिश पॉन्ड, तीनों मछली मारने का जगह। लाइटिंग स्टैंड है, मसाला लगाते थे रोशनी के लिए। पीपल का पेड़ होता है, गम गोंद, उससे मसाला जलाते थे मुगल जमाने में। ये दीवान है यहाँ पे, ऊपर क्या देखा आपने, दीवान है खास। खास यू नो प्राइवेट, आम यू नो पब्लिक, मीटिंग हॉल। तो राजा ऊपर बैठता था, विंडो बनी है रानियों के लिए, क्योंकि पर्दे में रहती थी ना, नीचे मार्बल का सीट है ना, सेनापति, चीफ ऑफ कमांडर, मिनिस्टर इधर, पब्लिक बाहर। गेट से आप लोग देखेंगे अभी राजा का सिंहासन क्लियर देखा गया, समझ में आया? कोई पिलर इसके सामने नहीं आएगा, उस टाइप के सारे पिलर बनाए गए हैं सिमेट्रिकल। आपने सुना होगा सबसे ज्यादा किले कहाँ बने हैं प्रेजेंट में हिंदुस्तान में? महाराष्ट्र में 650 किले बने हुए हैं महाराष्ट्र में, बट वो थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, क्योंकि मराठों ने कभी झुकना नहीं सीखा, इसलिए वो ज्यादा खंडर हो गए हैं, समझ में आया? तो उसमें से 23 किले और 40,000 रुपए इसी दरबार में दे दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को। शाम को इधर प्रोग्राम होता है एक लाइट एंड साउंड 6:30 बजे, तो देख रहे हैं प्रोजेक्टर लगे हुए सामने, यही होता है, सीढ़ियां बनी है, वहाँ लोग बैठा करते हैं। उसका अलग टिकट है 300 रुपए का नाइट में देखने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग, राजा का वो दिख रहा है क्लियर आपको? दिख रहा है भैया? कोई पिलर इसके सामने नहीं है सीट के, तो दोनों विंडो में रानियां बैठती थी, बीच में किंग होता था। तब क्या होता था, यहाँ से पब्लिक आएगा तो ऐसे सलाम करेगा जब अंदर एंट्री करेगा, क्योंकि आना है तो सलाम देना है और जाना है, ऐसा नहीं कि मोटा के चल दी ऐसे जाते थे झुकते झुकते। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग है ना मंदिर मस्जिदों में पीठ नहीं दिखाते हैं, तो राजा को भगवान का दर्जा मान देते हो, किंग ऑफ गॉड नो बैक। देख रहे हैं एलिफेंट गेट है, हम लोग उस साइड से गए थे ना, अब इस साइड से हम लोग बाहर निकलेंगे। दरवाजा उसी जमाने का है। अभी पहले जब राजा आते थे ना तो नगाड़े बजते थे, ड्रम, म्यूजिकल गैलरी वेलकम करने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या खोल दिया, एक साइड पब्लिकेशन है, एक साइड बेबी केयर फीडिंग रूम बना हुआ है टूरिस्टों की सुविधाओं के लिए। ठीक है, चलिए आप। तो दोस्तों अभी भैया के माध्यम से आगरा का जो फोर्ट है इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। बाकी भैया का जो कांटेक्ट नंबर है, भैया यहाँ के मतलब गाइड है तो ये आप देख सकते हैं, तो भैया आप अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए। 8006557052। ठीक है, अपना नेम बता दीजिए। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे हैं, कभी भी बिहेवियर आइए, में भी अच्छे हैं, फोर्ट पर भारी मिलेंगे आपकी सेवा के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी सारे गाइड ऐसे मिलेंगे जो आपको टाइम नहीं देते फोटो वीडियोस के लिए पर्सनली, या आपकी फोटो वीडियो खुद भी खींचते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।